नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोमीडा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबकी मंगल कामना की प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में कि वास्तु का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, वास्तु क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, वास्तु हम क्यों करते हैं अपने घरों का, अपने मकान का, अपनी दुकान का, अपनी फैक्ट्री का, जहाँ भी हम रहते हैं वास्तु के हिसाब से क्यों करते हैं हम सारी चीज़ें। पुराने काल से, पुरातन समय से ग्रंथों में भी वास्तु का बहुत महत्व रहा है। भगवान कृष्ण के समय भी वास्तु का बहुत महत्व रहा है। दोस्तों, वास्तु वो कला है, वो विद्या है, वो शिक्षा है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको प्राप्त होती रहे। बेल आइकॉन का बटन आपने ज़रूर दबाना है। दोस्तों, वास्तु के बारे में हम जानना चाहेंगे या वास्तु के बारे में हम ये सभी के अंदर ये उत्सुकता होती है कि वास्तु क्या है, क्यों और कैसे इफेक्ट करता है हमारे जीवन के ऊपर। आप सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, सभी के विचार अलग होते हैं, सभी के थॉट्स अलग होते हैं, सभी की डेस्टिनी अलग होती है, सभी के काम अलग होते हैं। फिर कैसे वास्तु हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, आप ये तो सभी जानते हैं कि हर चीज़ की एनर्जी होती है, एक बिंदु की भी एनर्जी होती है। अगर आपने एक डॉट रख दी तो उसकी भी एनर्जी है। जैसे अगर एक लेडी अपने माथे पर बिंदी लगा लेती है तो वो सुहागन बन जाती है, और बिंदी हटा लेती है तो हम उसके बारे में पता नहीं लगा सकते कि वो सुहागन है या अभी उसकी मैरिज नहीं हुई। तो ये उसकी एनर्जीज को उसने चेंज कर दिया। लेकिन आज के समय की अलग अलग धारणाएं हैं। इसी तरीके से ही एक घर के अंदर जब आप लोग रहते हैं तो वहाँ की हर एक चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट करती है। कहते हैं ना, जिस घर में हम वास करते हैं वहाँ की हर चीज़ से हमें प्यार हो जाता है, हर चीज़ से हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, वहाँ की हर चीज़ हमें इफेक्ट करती है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी हमारे जीवन में हमेशा सफलता रहेगी। दोस्तों, एनर्जीज क्या होती हैं? दो ही एनर्जी होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर आप अपने घर में खुश हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में तरक्की है, अगर आपके बच्चों के जीवन में तरक्की है, अगर आपके बच्चों की शिक्षा बिना किसी विघ्न के पूरी हो रही है, अगर आपकी स्वास्थ्य सही है, अगर आपके बच्चों का स्वास्थ्य सही है, तो आपके घर का वास्तु बिल्कुल सही है। अगर आप सबके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, बच्चों के जीवन में परेशानियां आ रही हैं, घर में कोई ना कोई एक सदस्य बीमार रहता है, बिना वजह पैसे का ही खर्च होता है, आमदनी नहीं हो पाती, हम व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या कमी है? ये क्या चीज़ है? ये नेगेटिविटी ही है। हमारे थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वास्तु की वजह से, वास्तु का मतलब ये है कि जिस घर में आप वास करते हैं वहाँ की वस्तुएं, वहाँ की एनर्जीज वो आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। अगर आप कुछ भी नया अपने घर में लाते हैं तो उस वक्त सभी के चेहरे पर खुशी होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी उस चीज़ के साथ आपके घर में आई है। अगर आप घर से बाहर कहीं जाते हैं
और वहां से परेशान अपने घर में वापस लौटते हैं, तो वहां की नेगेटिविटी आप अपने साथ लेकर आए हो। हमारे घर में वास्तु के हिसाब से कैसे चीजें होनी चाहिए, कैसे हमारे घर में वास्तु के हिसाब से संतुलन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है। ऐसे ही हमारे घर में भी 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों को बैलेंस करना, इन 5 तत्वों के बीच में सामंजस्य बिठाना, इनको ठीक करना ही वास्तु है। हर वस्तु तत्व के अंतर्गत आती है। उन वस्तुओं को उनके हिसाब से रखना, प्रयोग करना, हर वस्तु की एनर्जीज को देखना, उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग उन्हें उस दिशा में रखना, क्योंकि वास्तु दिशाओं से होती है। वास्तु घर में होती है और घर में हमारी दिशाएं होती हैं। हमारी 4 प्रमुख दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। इनमें से फिर हमारी दिशाएं आगे निकलती हैं। उत्तर से उत्तर पूर्व, पूर्व पूर्व से फिर दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण, फिर दक्षिण पश्चिम, पश्चिम फिर उत्तर पश्चिम, फिर उत्तर, और बीच में हमारा ब्रह्म स्थान हो जाता है। इन दिशाओं का संतुलन बिठाना, हमारे दिशा, कोई भी दिशा हमारी घट रही है, कोई भी दिशा हमारी बढ़ रही है, कहीं पे भी हमारी नेगेटिविटी है, वो हम कैसे पता करेंगे? ये हम वास्तु के द्वारा ही पता कर पाते हैं। वास्तु के द्वारा ही हम हर चीज का सामंजस्य बिठा पाते हैं। हमारी हर दिशा संतुलन में होनी चाहिए। कुछ दिशाएं बढ़ी हुई अच्छी होती हैं और कुछ दिशाएं घटी हुई भी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर हमारी सारी दिशाएं संतुलन में होंगी, क्योंकि हमारी हर दिशा मुख्य है। उत्तर दिशा से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व दिशा से हमारा कनेक्शन बनता है, हमारी कनेक्टिविटी बनती है। अगर हमारा लोगों से कनेक्टिविटी होगी, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छी होगी, सर्कल अच्छा होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। दक्षिण दिशा से हमें नेम फेम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। अगर हमारे कनेक्शन अच्छे होते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो हमें स्टेबिलिटी भी मिलती है, हमें नेम फेम भी मिलता है। वेस्ट की दिशा हमारी गेन्स की दिशा है, हमारे रिश्तों की दिशा है। हमारे रिश्तों में हमें कैसे लाभ प्राप्त होता है। अगर हम बिजनेस में हैं तो हमारे कोलीग्स के साथ, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। हमें जो हम व्यापार करने जा रहे हैं, हम जो जॉब करने जा रहे हैं, उसमें हमें कैसा लाभ प्राप्त होगा। कुछ भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या लाभ हासिल होगा, वो हमें वेस्ट की दिशा से पता चलता है। इन दिशाओं का आपस में संतुलन बनाना ही वास्तु है। इसके अलावा हमारे 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों का आपस में सामंजस्य बिठाना, क्योंकि जल से हमारी अग्नि बुझ जाती है और पृथ्वी से हमारी अग्नि बुझती, पृथ्वी से भी हमारी अग्नि। अगर आप फायर के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है, पानी डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है। और आकाश मेटल है हमारा, इससे हमारी वायु खत्म होती है, हमारी कनेक्टिविटी खत्म होती है, क्योंकि वायु एक ऐसा सोर्स है जो एक दूसरे से हमें जोड़ता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस वायु के थ्रू ही जाती हैं। दिशाओं का समय आपस में समावेश करना और तत्वों का आपस में समावेश करना। इसके अलावा हमारे रहने के स्थान में, हमारे काम करने के स्थान पे
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें मेंटेन करके चलना है। कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि हमारे घर के अंदर कचरा वगैरह, वेस्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ते हैं।